क्वेश्चन नंबर 63 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 64 को सॉल्व करते हैं। 63 के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन नंबर 64 भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बहुत कुछ सीखने को है इस क्वेश्चन में भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। द इंक्लाइन प्लेन of figure 1.11 form an angle 30 degree with the horizontal. The mass ratio m2/m1 2/3 है। The coefficient of friction between the body m1 and inclined plane is equals to 0.1. The masses of the pulley and the thread are negligible. Find the magnitude and the direction of acceleration of the body m2 when the formally stationary system of mass starts moving. Okay. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ईटा के टर्म में यदि आप पुट करके क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप पता नहीं लगा पाइएगा यदि ईटा के टर्म में बनाते हैं तो कि ऑब्जेक्ट किस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए वैल्यू के टर्म में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले तो जो टर्म दिया हुआ है जैसे 2/3 है तो 2 और 3 पुट करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी बनेगा। अदरवाइज ईटा के टर्म में ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बनने वाला आगे आप देख लीजिएगा कैसे क्यों है ऐसा कुछ। ये देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ब्लॉक रहा, ये पुल्ली रहा, ये स्ट्रिंग रहा, ये ऐसे हैंग कर रहा है। ये एंगल है 30 डिग्री है। दिया हुआ है m2/m1, ये m2 दिया हुआ है, ये m1 दिया हुआ है, और m2/m1 का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि m2 को 2 kg मान लीजिए और m1 को 3 kg मान लीजिए। वैसे भी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मास के रेशियो पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड, सीधा मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यदि इसमें 2m और 3m मान के भी आप बना सकते थे, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन आसान करने के लिए मैंने 2 kg और 3 kg लिया है। अब इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, कुछ इस तरीके से इस सिस्टम को फैला दीजिए। ये m2 हो गया, ये जो कि 2 kg का है तो इधर 20 न्यूटन लगाएगा। ये 3 kg का है, ये 3 kg का है तो इस तरफ कितना लगाएगा 3g sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो ये 15 न्यूटन इस तरफ लगाएगा। यदि ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट करेगा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। यदि ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट करेगा फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा ज़्यादा है, 20 न्यूटन ज़्यादा है। तो एक्सेलरेट करेगा तो या तो इधर करेगा या तो रेस्ट में रहेगा। ये ट्रिक है यहाँ पे। m2g का वैल्यू चूँकि m1g sin थीटा से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि या तो ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज ये एक्सेलरेट ही नहीं करेगा। फ्रिक्शन तो एक्सेलरेट करा नहीं सकता। आप यदि ये सोच रहे हो कि ये प्लस फ्रिक्शन मिलके, फ्रिक्शन किसी को एक्सेलरेट नहीं कराता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, मीन्स ये चलने से सिस्टम रोकना, फ्रिक्शन रोकना चाहेगा इस सिस्टम को। ठीक है, तो यदि एक्सेलरेट करेगा तो इस तरफ करेगा, अदरवाइज ये करेगा ही नहीं एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन इस तरफ एज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या, फ्रिक्शन और 15 न्यूटन का वैल्यू क्या 20 न्यूटन से ज़्यादा है। यदि ये फ्रिक्शन प्लस 15 न्यूटन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा। यदि कम होता है तो एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का ले करके चला है वही एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देते हैं। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 mg 3g 30 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2। ओके, तो ये कितना हो गया भाई 3√3/2। 3√3/2 मीन्स ये हो गया एक तरीके से 5/2, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये 2.5 के आसपास आ गया, आ जाएगा ना। 5.1/2 आएगा, अप्रॉक्सीमेट और 5/2 ही लेकर के चले तो ये क्या आ जाएगा। एक्सेलरेशन इस तरफ लेना है तो 15 प्लस 2.5 17.5, 20 ज़्यादा है, एक्सेलरेशन उस तरफ होगा। सही है हम लोगों का डायरेक्शन। अब इक्वेशन बना लेते हैं। 20 माइनस 17.5, इन दोनों का सम 17.5 दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, m1 प्लस m2 इंटू ए 5 है, ये हो जाएगा। तो ये आ गया
2.5 दैट इज इक्वल्स टू 5 है, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा। थैंक यू सो मच।